हेलो गाइस, आज मैं रिव्यू और टेस्ट करने वाला हूँ बुशनेल के 329 इंटू 40 EG राइफल स्कोप की। तो ये देखिए, ये मैंने प्रेसियोल के PX100 अकीलीस PCP एयर राइफल में फ़िट कर रखा है और देखिए कुछ इस तरह फिट होता है ये। तो चलिए मैं इसे खोल के दिखाता हूँ आपको। तो खोलने के लिए आपको लगेंगे एलन कीज जो इसके साथ ही आती है बॉक्स में, और ये 11 डवटेल रेल्स पे रहता है और ये यूनिवर्सली कोई भी 11 डवटेल रेल पे बैठ जाता है, जैसे कि एसडीबी जेना का है। तो चलिए करीब से देख लेते हैं। ये है बुशनेल का 3 to 9 इंटू 40 का स्कोप, और ये है पूरा का पूरा 13 इंच का लंबाई में, और वज़न है इसका 486 ग्राम्स। इसमें दिए गए हैं ये है दो क्लैम्प्स है जिसके द्वारा ये बैठता है 11 डवटेल रेल्स पर। ये है इसका ऑब्जेक्टिव, ये है आईपीस, और ये देखिए आईपीस के ऊपर कवर है, स्प्रिंग लोडेड कवर्स है, और उन कवर्स में पूरा का पूरा एक बढ़िया प्रीमियम लेदर फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे भी ये देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट लेदर फिनिश एक दिया गया है। इसके मॉडल नंबर में 40 इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इसका जो ओपनिंग है, यहाँ पे 40 का लेंस दिया गया है जो कि इसको वाइड एंगल फील्ड ऑफ व्यू देता है, ताकि आप यहाँ से अच्छी तरह देख सके क्लियरली और कॉन्ट्रास्टफुल ब्राइट इमेज बन सके। और ये है इसका जूम रिंग जो कि 3 से 9 तक जाता है। आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कम होता है, काउंटर क्लॉकवाइज ये ज़्यादा होता है। और ये है इसका पावर रिंग आई रिलीफ के लिए। अगर किसी को चश्मे हैं तो अगर प्लस पावर है तो इसे घुमाइए प्लस की तरफ, और माइनस पावर है तो घुमाइए माइनस की तरफ, तब तक जब तक आपको एक क्लियर व्यू ना मिल जाए बिना चश्मे के। अब देखते हैं इसके एलिवेशन को। ये एलिवेशन एडजस्ट करता है और ये विंडेज एडजस्ट करता है, यानी लेफ्ट राइट। और ये है इसका नाइट्रोजन फिलिंग पोर्ट, जहाँ पे नाइट्रोजन फिल किया जाता है ताकि ये लेंस फॉग ना कर जाए। और लेंस के ऊपर कोटिंग भी दिया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा रिफ्लेक्शन ना हो, आंखों पे ज़्यादा रोशनी ना जाए, ताकि आप क्लियरली आपके टारगेट को देख सके। ये देखिए ब्लू कलर का टिंट दिखेगा आपको। एक और फीचर जो इसमें है वो है लाइट का फीचर, ताकि आप अंधेरे में भी देख सके और या कम रोशनी में भी देख सके क्लियरली अपने टारगेट को। ये देखिए, ये नॉब को आप घुमा सकते हैं, इस पे रेड और ग्रीन का मार्क दिया हुआ है। रेड लाइट ब्राइट लाइट में देखने के लिए है, यानी दिन में देखने के लिए है, और ग्रीन लाइट लो लाइट यानी कि रात के वक्त देखने के लिए है। ग्रीन का 1 से 5 तक का इंटेंसिटी आप चेंज कर सकते हो, और रेड का भी 1 से 5 तक का इंटेंसिटी आप चेक कर सकते हो। और इसे खोलते हैं ऐसे, इसके अंदर एक बैटरी फिट होती है। अब बात करते हैं इसके एलिवेशन और विंडेज एडजस्टमेंट की। तो एलिवेशन के लिए इसे खोलना पड़ता है स्क्रू, अंदर आपको नॉब दिखेगा जिसमें क्लिक्स आपको क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज करने होंगे, ऊपर या नीचे करने के लिए। और ये देखिए एडजस्ट ऐसे करना पड़ता है, और फिर इसको अनस्क्रू करते हैं विंडेज को। इसे भी आपको क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना होता है, इसे लेफ़्ट या राइट की तरफ ले जाने के लिए। विंडेज और एलिवेशन का एडजस्टमेंट बारीकी से आपको विस्तार से दिखाऊंगा मैं ज़ीरोइंग के टाइम, जो कि वीडियो का अगला पार्ट है। तो गाइज ये है व्यू राइफल के स्कोप से आइडियल व्यू। इसमें आपको एक क्रॉस मिलेगा जिसको क्रॉस हेयर कहा जाता है, और उसके बीच में होगा आपका टारगेट जहां पे आपको फायर करना है। क्रॉस हेयर पूरा आपको क्लियरली दिखना चाहिए, एकदम ब्लैक, और कोई भी ब्लरी विजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर ब्लैक क्रॉस हेयर आपको दिखना चाहिए। और रेल पर आपकी पोजीशन राइफल के स्कोप की ऐसे फिक्स होनी चाहिए कि आपको वो क्लियर क्रॉस हेयर दिखे, कोई भी दूसरा सर्कल इनर या आउटर नहीं दिखना चाहिए। अब वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको ज़ीरोइंग डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि स्कोप को कैसे ज़ीरो करते हैं। इसके लिए मैं ले रहा हूँ एक स्टैंडर्ड 10 मीटर एयर राइफल का टारगेट पेपर, और इस पर मैंने लिख दिया है लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट, कहाँ पे भी आपका पैलेट गिर सकता है, और उसी के अनुसार आपको एडजस्टमेंट करना होगा। स्कोप के मैनुअल के साथ आपको एक चार्ट मिल जाएगा जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट के लिए दिखाया गया है कि लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, राइट डाउन के लिए विंडेज और एलिवेशन नॉब्स को कैसे घुमाते हैं। यहाँ ये भी लिखा गया है कि अगर आपका टारगेट 100 मीटर दूर है तो एलिवेशन और विंडेज नॉब पे एक क्लिक का अर्थात है आधा
या 1/4 इंच का अंतर। तो स्कोप ज़ीरो करने के लिए पहले तो कैप आप खोल लीजिए एलिवेशन का और विंडेज के नॉब का। तो स्कोप से टारगेट करने के बाद अगर आपका पैलेट इस एरिया में आता है, यानी कि टॉप लेफ्ट एरिया में आता है, और मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट होता है आपका पैलेट, और हम मान के चल रहे हैं कि ये टारगेट पेपर 100 मीटर दूर है, तो आपको एलिवेशन के नॉब को क्लॉकवाइज घुमाना है ऐसे, और विंडेज के नॉब को काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के उल्टे दिशा में घुमाना है। अब यहाँ पे टारगेट से मिस हुआ है 1 इंच, तो 1 इंच यानी कि 4 क्लिक्स, तो 4 क्लिक आपको करना होगा 100 मीटर की दूरी पे। अब मान लीजिए आपका टारगेट टॉप राइट कॉर्नर में लगा है, ऊपर लगा है और दाहिने तरफ लगा है। तब आपको एलिवेशन और विंडेज दोनों के नॉब्स को क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देखिए ऐसे। अब देख लीजिए अगर आपका पैलेट डाउन राइट लगा है यानी नीचे लगा है और दाहिनी तरफ लगा है तो क्या करते हैं। एलिवेशन नॉब घूमेगा काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टी दिशा में, और विंडेज नॉब घूमेगा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। अब मान लीजिए आपका पैलेट लगा है डाउन लेफ्ट यानी कि बाईं तरफ नीचे। अब आपको दोनों नॉब्स को, विंडेज और एलिवेशन को ही काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाना होगा। तो गाइस वीडियो को अंत करने से पहले कुछ खास बात मैं बताना चाहूँगा आप लोग को। ये बुशनल का स्कोप जर्मन कंपनी का बना हुआ है और पूरा का पूरा मेटल यानी कि धातु का बना हुआ है, और फिनिशिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, एकदम इंटरनेशनल क्वालिटी की है। और इसे यूज़ करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पीसीपी ही यूज़ कीजिए, क्योंकि नाइट्रो पिस्टन और स्प्रिंग पिस्टन में जो जर्किंग होता है, इसमें जो रिकॉयल होता है, स्प्रिंग या फिर नाइट्रो पिस्टन को डिकम्प्रेस होने के बाद जो रिकॉयल प्रोड्यूस होता है, उसके कारण इसका जो फिक्सिंग पॉइंट्स है आपके रेल्स के ऊपर वो हिल जाता है, जिसके कारण आपको सटीक निशाना नहीं मिल पाता। मैंने पर्सनली इसे एसडीबी जेना में लगाया था और वहाँ ये कामयाब नहीं हो पाई। एक और बात कि अगर आप स्कोप यूज़ कर रहे हैं तो आपको राइफ़ल को किसी जगह पे रेस्ट करके ही फायर करना चाहिए। इसे यहाँ वहाँ लेके हंटिंग वगैरह, रनिंग हंटिंग ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नीफिकेशन के कारण आपका टारगेट बहुत ज़्यादा हिलेगा फिर। और मैं रेकमेंड करूँगा मैग्नीफिकेशन भी हमेशा डिस्टेंस के अनुसार ही रखिए। कुछ कम डिस्टेंस पे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन ना करें, फिर आपको टारगेट ठीक से दिखाई नहीं देगा, या तो ब्लर हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा हिलेगा। और एक पॉइंट कि हर इंसान के आँख का फोकल पॉइंट थोड़ा अलग होता है, इसके कारण जिसके आँख के अनुसार ये एडजस्टेड है उसी के आँख से ये ठीक ठाक चलेगा, टारगेट को हिट करेगा। लेकिन अगर फिर दूसरा कोई व्यक्ति इसे यूज़ करता है तो उसके लिए फिर से इसे एडजस्ट करना पड़ता है ज़्यादातर टाइम। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एयर राइफल्स का इस्तेमाल सावधानी से और ज़िम्मेदारी से करें, और कभी भी किसी भी जीवित प्राणी या व्यक्ति पर इसका इस्तेमाल न करें।